तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हम कर रहे हैं कैलकुलस बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। कौन सा? कैलकुलस बेस्ड इसमें है ना। अब चलिए चलो, अब क्वेश्चन जो समझिए पहले कैसे कैसे क्वेश्चन हैं, बेसिक क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन आता है आपके पास कैलकुलस बेस्ड। ठीक है, थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन घबराइएगा नहीं, है ना। देखो बोलो, चलो क्वेश्चन ये आया, उन्होंने कहा कि x इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, x इक्वल टू 3t और y इक्वल टू, याद रखिएगा 1D की बात कर रहे हैं ना, y इक्वल टू 3t और ब्रैकेट में है आपका देखो, और उसके बाद है आपका y इक्वल टू 3t ब्रैकेट में क्या है बेटा, 1 माइनस टी बाई 4। अब मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो सुनिएगा। अ पॉइंट मूव्स इन द एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द लॉ x इक्वल टू 3t, y इक्वल टू 3t 1 माइनस टी बाई 4। एक्चुअली 2d है, ध्यान रखिएगा, है ना। वेयर x एंड y आर इन द मीटर एंड द t इन द सेकेंड, व्हाट इज द टाइम आफ्टर विच वेलोसिटी मेक्स एन एंगल ऑफ पाई बाई 2 विथ एक्सलेशन। करें कितने टाइम के बाद जो वेलोसिटी है वो एक्सलेशन से पाई बाई 2 एंगल क्या करेगी, बनाएगी। क्वेश्चन उनका ये कहने का है। अगर आप ध्यान से देखें तो ऐसे क्वेश्चन को मैं 2-3 बातें और सिखाता हूँ आपको। यहाँ पे 3t है और y इक्वल टू 3t 1 माइनस टी बाई 4 दिया है। ठीक है, पूछा है कितने टाइम में वेलोसिटी और जो एक्सलेशन उनके बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री पाई बाई 2। सीधी सी बात है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। लेकिन अगर यहीं पर ये कह देता है कि आप इसका x ऐसे y ऐसे है, दोनों टी पे डिपेंड कर रही हैं, आप इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री निकालिए। तो इसका सीधी सी बात है कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री का मतलब यह है कि सीधी सी बात है कि जिस पाथ पे वो चल रहा है उसका इक्वेशन क्या होगा। तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री के अंदर आपका टाइम नहीं होना चाहिए। तो कुछ मत करिए, सिंपल यहाँ से टी के उठा के डाल दीजिए। टी कितना आ जाएगा, x/3। तो यहाँ पर अगर आप रख देते हैं तो ये देखिए, तो y इक्वल टू 3, जहाँ t है वहाँ पर क्या आ जाएगा आपका x/3, है ना, सही है। हाँ, 1 माइनस और ये 1/4 और ये हो जाएगा x/3, कट गया ये। y इक्वल टू x 1 माइनस x/3, दैट इज योर इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ठीक, जो कि पूछा नहीं है वो निकाल लिया है। अगर यहाँ पर हम बात करते कि x दिया है, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी अलॉन्ग x एक्सिस दे देगा। कितना दे देगा, मतलब आप करिए dx/dt करिए, ये क्या दे देगा आपको, 3 दे देगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस दे देगा 3। देखिएगा d/dt, मैं इसको कर रहा हूँ, t के अंदर ले गया हूँ मैं, t माइनस ये क्या है t²/4। और डिफरेंशिएट करिए तो वेलोसिटी अलॉन्ग y एक्सिस ये 3 और t का 1, ये हो जाएगा 2t/4। तो यहाँ पर जो है आपका vy इक्वल टू ये आ जाएगा 3 1 माइनस t/2। तो यहाँ से अगर मैं सिंपल पूछूं कि वेलोसिटी कितना हो गया इन द वेक्टर फॉर्म, तो आपको लिखना चाहिए vxi कैप vy j कैप। ठीक है, यहाँ पर जो v है, व्हाट इज vx जो है 3 है, तो 3i कैप और vy जो है 3 1 माइनस t/2 आपका ये j कैप आ गया। तो वेलोसिटी इन द वेक्टर फॉर्म आ गया। अब यदि आप इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें तो ये ax की बात करें तो वो हो जाएगा d/dt और ये हो जाएगा vx। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे 3 तो 0 हो जाएगा, यानी एक्सलेशन अलॉन्ग x एक्सिस है ही नहीं। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ay जो कि आएगा d/dt और ये आ जाएगा vy। 3 बाहर 1 0 1/2 माइनस 1/2, यानी ये जो एक्सलेशन अलॉन्ग y एक्सिस माइनस ऑफ 3/2 आ गया। ठीक है, अब यदि बोला जाए कि एक्सलरेशन क्या होगा,
तो a इक्वल टू आपका वो हो गया ax i कैप प्लस ऑफ ay j कैप। तो a इक्वल टू व्हाट इज ax, दैट इज 0, दिया गया 0 i कैप, और ay जो है माइनस ऑफ 3/2 j कैप। तो जो एक्सलेशन है आपका वो आ गया माइनस ऑफ 3/2 j कैप। उन्होंने कहा वो टाइम बताओ जब वेलोसिटी और एक्सलेशन के बीच का एंगल π/2 यानी 90 डिग्री है। शायद आपको मालूम होना चाहिए कि हमको v डॉट ए फॉर्मूला आपको मालूम होगा, ये होता है मॉड ऑफ ए और कॉस थीटा, v और a के बीच का एंगल। उसने बोला है कि 90 डिग्री होना चाहिए। सॉरी सी बात है, कॉस 90 0 खत्म। तो आपको शायद मालूम ही होगा कि v डॉट ए जो है 0 होना चाहिए अगर एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो v की वैल्यू कहाँ रही, v की वैल्यू v आपका ये रहा, जो कि आएगा 3i कैप प्लस ऑफ 3 1 माइनस t/2 और j कैप डॉट a जो है आपका a रहा माइनस ऑफ 3/2 j कैप, दैट इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, यहाँ 3i, यहाँ तो i है ही नहीं, खत्म 3 और ये, तो ये कितना हो जाएगा, कहते हैं ना i के पहले i है नहीं तो 0 इंटू आई है, मतलब खत्म। इसका मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 1 माइनस t/2 और यहाँ हो जाएगा माइनस ऑफ 3/2 इक्वल टू 0। ये पूरा चला गया उस तरफ, तो 1 माइनस t/2 इक्वल टू 0, जिससे t इक्वल टू आ जाएगा 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड के बाद v और a क्या होंगे, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। क्लियर है क्या यहाँ पर? यस, क्लियर हो गया, श्योर है? ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उन्हें जैसे क्वेश्चन दिया है कि देखो क्या लिखा है, द रिटार्डेशन एक्सपीरियंस्ड बाय ए मूविंग मोटर बोट आफ्टर इट इंजन क्या है इज कट ऑफ इज गिवन बाय। तो कह रहे हैं कि आपको दे रहे हैं उसे रिटार्डेशन दिया हुआ है dB/dt इक्वल टू माइनस ऑफ, मतलब क्या है, एक मोटर बोट है जो पानी में चल रहा था, जब इंजन उसका बंद कर दिया तो वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो रही, कम हो रही है। तो वो कह रहे हैं इसके अकॉर्डिंग क्या है, चेंज हो रही है। कह रहे हैं वेयर k इज कांस्टेंट इफ b नॉट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट कट ऑफ, यानी कहने मतलब ये है कि जब इंजन को बंद किया गया था तो उसकी वेलोसिटी कितनी थी, v नॉट थी। करें द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट द टाइम t आफ्टर द कट ऑफ इज, तो करें t टाइम पर उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। ठीक है, अब कहानी को समझते हैं। उन्होंने हमको दिया क्या है वो देखिए, dB/dt की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखा हुआ है माइनस ऑफ k v/q। करें वो टाइम बताइए जब, नहीं क्या बताइए, क्या पूछा है, क्या पूछा, हाँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट अ टाइम t आफ्टर द कट ऑफ, t टाइम के बाद पूछ रहे हैं उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई। मुझे एक बात बताइएगा, अगर आप देखें तो dv अपॉन माइनस ऑफ v/q इक्वल टू माइनस ऑफ k dt लिखा जा सकता है। एग्री? माइनस कहाँ से आ गया, देखिए यहाँ पर इसको देखें, जब t 0 था तो v कितना था, v नॉट था। t है तो v के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। एक क्वेश्चन, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन बताइए क्या होगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए, इसको हम लिखना पड़ेगा हमको कुछ इस प्रकार से, और ये v नॉट और ये v माइनस ऑफ k dt का t और ये 0 से t कितना होगा इंटीग्रेशन, x की पावर n होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे देखो, तो v की पावर क्या हो जाएगा, -3 + 1 यानी -2 अपॉन -2, और ये v नॉट से v दैट इज माइनस ऑफ k और t माइनस t हो जाएगा। ये माइनस प्लस कर लीजिए, हटा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, और 2 को चारों तरफ भेज दीजिए, तो ये बन रहा है 1/v², लिमिट है v नॉट से v इक्वल टू ये आ जाएगा 2kt। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखें तो पहले लिमिट रख दीजिए,
तो 1 बाई क्या हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस ऑफ 1 बाई वी नॉट स्क्वायर दैट इज योर 2kT। ठीक है, v निकालना है, इसको ट्रांसफ़र कर दीजिए। 1 बाई वी स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो 1 बाई वी नॉट स्क्वायर प्लस ऑफ 2kT, चाहे तो एलसीएम ले लीजिए। तो 1 बाई वी स्क्वायर एलसीएम ले लीजिए तो 1 प्लस क्या हो जाएगा 2kT वी नॉट स्क्वायर बाई वी नॉट स्क्वायर। इसको पलट दीजिए तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 2kT वी नॉट स्क्वायर। आपको v निकालना है तो इसको पूरे को रूट में डाल दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो v इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर, वी नॉट बाहर आ जाएगा, 1 प्लस 2k वी नॉट स्क्वायर t। तो t टाइम का जिसकी वेलोसिटी कुछ इस प्रकार की हो जाएगी। जो आंसर है आपका 4th है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखें नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन आया वो देखिए, उसने बोला क्या चीज़ वो देखिए, ध्यान देखिएगा। उसने बोला कि v इसको अब सुनिए पहले क्वेश्चन। फॉर द मोशन ऑफ अ पार्टिकल वेलोसिटी v डिपेंड्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट x एंड v। v इक्वल टू दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। उसने v इक्वल टू आपका दिया हुआ है 20/3x माइनस 2, 20/3x माइनस 2 दिया हुआ है। करें इफ एट t इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0, क्वेश्चन में दिया हुआ है t 0 पे x इक्वल टू 0 दिया है। करें देन एट टाइम t, देन व्हाट टाइम t x इक्वल 20, करें किस टाइम पे जो x की वैल्यू है वो 20 मीटर होगी। ठीक है, अब सोचने वाली बात ये है, अब मैं यहाँ लिख रहा हूँ अच्छे से क्वेश्चन को। v इक्वल टू दिया है 20/3x माइनस 2। ठीक है, ऊपर में लेता हूँ क्या क्या और दिया हुआ है। उसने कहा कि t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे x मैं आपको 0 दे रहा हूँ, और उसके बाद जो है t की वैल्यू आपको कैलकुलेट करने का रहे हैं कि जब x जो है आपका 20 मीटर है। ये क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमको थोड़ा सा यहाँ पर विचार करना चाहिए। विचार करिए प्लीज। यदि आप विचार करें, चलिए स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखा जाए तो क्या लिखेंगे इसको, v को आप क्या लिख सकते हैं बताइए? अच्छा, dx/dt लिख सकते हैं। 20/3x माइनस 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x माइनस 2 dx 20 है ना, 20 है कि 2 है? ये 20 है कि 2 है? 20 ही है। ये जो है क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा आपका 20 dt। ठीक है, ठीक है, चलेगा। इसको आप क्या करिए, 3 हो गया, ये x है, ये dx है, -2 और ये dx है, और ये 20 है, ये t है। नहीं, अभी dt रखिए, dt रख देंगे अभी। अब इंटीग्रेट करें। उसने बोला है t 0 पे x 0 है, जब t 0 है तो x भी 0 है, t टाइम के बाद ये x हो गया। अब बताओ क्या हो जाएगा? यहाँ पे देखा जाए 3, जो x dx है वो हो जाएगा x²/2 और ये 0 to x। -2 जो dx है वो क्या बन जाएगा? x 0 to x। 20 है तो ये 20 रहेगा, dt का t 0 से t। ये 3/2 है और ये x² माइनस 0² कोई मतलब नहीं है, -2x माइनस 0x ही रहेगा, ये 20 और ये t। ठीक, उसने क्या बोला कि जब x 20 है तो टाइम बताओ। इसमें क्या पुट कर दीजिए, इसी में पुट करिए, x = 20 मीटर पुट करिए, तो ये 3/2 और ये 20 का स्क्वायर -2 और ये 20 एंड दैट इज योर 20t। 2 2 जा 4, 400 और 2 काट देगा 200, 1200 बचेगा। क्यों? 2 2 नहीं 6 बचेगा ना, 2 2 जा 4 हो गया, 2 से काट देगा 2 3 6 हो जाएगा,
600 माइनस ऑफ देखा जाए तो 40, दैट इज 20t। ठीक है, ये आपका हो रहा है 560 बाई 20, 80। t इज इक्वल टू 2 2 जा एंड 2 8 जा 28 सेकेंड। 28 सेकेंड, देखिए आंसर। हाँ, समझ में आई बात क्या? यस, चलो आगे देखिएगा। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन करवाया जा रहा है, देखिए क्या है, जिसके बाद आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, है ना, तो उस पर थोड़ा सा गौर करिएगा। अब देखिए एक क्वेश्चन और है, उसको देखा जाए, स्टार्ट किया जाए। चलो, लिखा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस वेरीज एज v इक्वल टू, करें v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स। अल्फा एक कॉन्स्टेंट है, वेयर अल्फा इज अ कॉन्स्टेंट इफ पार्टिकल इज एट x इक्वल टू 0 एट t इक्वल टू 0। मतलब जब t 0 था तो x क्या है, वो 0 दिया है। आगे कह रहे हैं व्हाट विल बी द एवरेज वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ड्यूरिंग द टाइम इट मूव्स अ डिस्टेंस s। करें एवरेज वेलोसिटी होता है जो डिस्टेंस कितना मूव करता है, s डिस्टेंस क्या करता है, मूव करता है। तो आप बताओ कि एवरेज क्या है, वेलोसिटी कितनी है। अब इसको थोड़ा सा गौर करने वाली चीज़ है, उसने कहा क्या, वो देखो। v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स है, t 0 पे x 0 है, अच्छी बात है। अगर मैं इसको ये कहूँ कि dx बाई डी टी, शायद आपका जवाब है अल्फा ये, ठीक है ना। dx अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू अल्फा डी टी। अगर आप यहाँ इंटीग्रेट करते हो, अंडर रूट अल्फा मतलब अंडर रूट एक्स क्या हो गया, एक्स के पावर 1/2 पर चला जाएगा तो -1/2 कर लीजिएगा। तो इंटीग्रेट कर रहे हैं हम लोग, याद रखिएगा, है ना। ये अल्फा डी टी का टी और प्लस ऑफ, लिमिट लगा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट यार, कहाँ लिमिट लगा रहा हूँ, 0 से टी, 0 से एक्स, अब सही रहेगा। हो गया हो गया हो गया, एक मिनट। ये अल्फा डी टी का टी और ये 0 से टी, सही, ये 0 से x। अब बताइए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट करेंगे तो -1/2 से प्लस माइनस एक्स टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, तो -1/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 1/2। नीचे भी 1/2, 2 पर चला जाएगा, 2 अंडर रूट ऑफ x, इसका इंटीग्रेशन आ गया। 0 टू x इक्वल टू अल्फा t माइनस 0। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 0 दैट इज इक्वल टू ये अल्फा टी हो जाएगा। ओके, ये बताओ, तो यहाँ से t इक्वल टू क्या आ गया, 2, ध्यान दीजिएगा पहले, 2 अंडर रूट एक्स बाई अल्फा। इन्होंने बोला क्या है, इन्होंने कहा है कि आप एवरेज वेलोसिटी निकालो। क्या बोला, एवरेज वेलोसिटी निकालो जब आपका जो डिस्टेंस है वो s चल चुका है। तो अगर बताइए, अगर मैं x को s पुट कर दूं तो मुझे ये मालूम चल जाएगा कि s डिस्टेंस ट्रेवल करने में टाइम कितना लगा। जो t आ जाएगा वो 2 अंडर रूट ऑफ s बाई अल्फा, ये हो गया। हमको निकालना है एवरेज वेलोसिटी, तो मालूम है आपको, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। कोई दिक्कत तो नहीं ना आपको यहाँ पर, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ समझाइए, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन s, तो s अपॉन डिस्प्लेसमेंट s हो गया और टाइम हो गया आपका 2 अंडर रूट s बाई अल्फा। यहाँ पे देखा जाए तो, एक मिनट, ये s अल्फा अपॉन 2 अंडर रूट s बाई रूट s रेसलाइज करेंगे तो अल्फा अंडर रूट s बाई 2, दैट इज योर एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, यस, कॉपी करें, फिर बात करते हैं आगे, जल्दी करिए। ठीक है, जल्दी करिए प्लीज, उधर बैटरी देखना पड़ता है भाई। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। अगर आप नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोलो, देखो, सुना, अरे यार ये क्वेश्चन था, ये तो लिखो,
लिखा है द वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस वेरीज एज v इक्वल टू, उसी का एक पार्ट था जो भी करा मैंने, ये v इक्वल टू अल्फा अंडर रूट एक्स, where alpha is a positive constant, assuming that at the moment t is equal to 0 the particle was located at the point x is equal to 0। सीधी सी बात है कि जब t is equal to 0 है तो कह रहा है कि x 0 है। कह रहा है आगे फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ वेलोसिटी। सीधी सी बात है, वो आपने क्या पूछ रहे हैं, वीटी इक्वेशन पूछ रहे हैं, अभी करवाया था मैंने, अभी जस्ट किया था। देखो देखो तो ये देखिए v इक्वल टू दिया है अल्फा अंडर रूट एक्स, t 0 पे x 0 है, और वीटी पूछ रहे हैं, वीटी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो ठीक है, इसे क्या लिख सकते हो बताओ, इसको आप लिखोगे डी एक्स बाई डी टी अल्फा अंडर रूट एक्स, तो डी एक्स अपॉन अंडर रूट, नीचे अंडर रूट एक्स आ जाएगा जिसको आप एक्स की पावर 1/2 लिख सकते हो, और ये अल्फा डी टी लिख सकते हो, ये एक्स की पावर 1/2 और ये डी एक्स और ये अल्फा और ये डी टी। अगर आप ध्यान से देखें तो उन्होंने दिया था कि t0 पे x 0 है, और यहाँ पे टाइम t ले लीजिए और इसको x बोल दीजिए, इसको इंटीग्रेट करेंगे -1/2, x की पावर -1/2 + 1 तो 1/2 बचेगा, तो ये 2 अंडर रूट एक्स इंटीग्रेट होकर आएगा, लिमिट है 0 to x, और ये अल्फा डी टी का t हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स माइनस अंडर रूट 0 मतलब अंडर रूट एक्स ही बचेगा, ये अल्फा टी। ठीक है, हमें वी टी निकालना, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे अगर देखें तो इसको नीचे ले आइए, स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर टी स्क्वायर बाई 4। अगर हमें इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू, अगर मैंने इसको टी कर दिया तब क्या होना चाहिए, तब तो ये डी एक्स बाई डी टी, हमको बी टी निकालना था, दिमाग चला धीरे धीरे चल रहा है, तो ये हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बाई 4, तो कांस्टेंट है, जो टी स्क्वायर है वो करेंगे तो 2t आ जाएगा, और ये जो है आपका v कहलाता है, तो v इक्वल टू, ये 2 से काट दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर बाई 2 और ये हो जाएगा t, दैट इज अ वीटी इक्वेशन। प्लीज कॉपी करें, हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन की बात करी जाए, फिर बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है ना, देखिएगा क्वेश्चन ये है कि अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड मूव्स अलोंग द एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोला है बस। पहली बात यह है कि t इक्वल टू 0 पर x 0 है, उसने बोला है, सुनिए ध्यान से, अ बॉडी स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, कहने का मतलब है t इक्वल 0 पर x 0 है, and moves along x-axis such that the velocity at any instant is given by, इसकी जो वेलोसिटी है वो कह रहा है किसी भी टाइम पर इस प्रकार दी जाती है 4t³ - 2t, कह रहा है 4t³ - 2t के अकॉर्डिंग, where t is in second and velocity in meter per second, what is the acceleration of the particle when it is 2 meter from the origin। कह रहा है जो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा जब ये ओरिजिन से 2 मीटर पे है, मतलब सीधी सी बात है कि जब x कितना है 2 मीटर है तो इसका एक्सेलरेशन क्या होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। अब मुझे बात बताइएगा, v इक्वल टू क्या दिया है, v इक्वल टू 4t³ - 2t, और t0 पर x क्या है, 0 दिया है। अब वो पूछ क्या रहा है, वो अपने से पूछ रहा है एक्सेलरेशन, तो स्वाभाविक सी बात है कि अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछा जा रहा है तो आपको डिवाइड तो करना ही पड़ेगा ताकि a आ पाए, तो यहाँ पर आप एक काम करिए, इसको डिफ्रेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू t करिए, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू dv बाई dt, और ये आ जाएगा 4 3 12 t स्क्वायर माइनस ऑफ 2, तो ये जो a है वो आ गया 12 t स्क्वायर माइनस ऑफ 2। बोलो क्लियर है क्या? यस, मगर वो पूछ क्या रहे हैं वो समझिए, वो कह रहे हैं एक्सेलरेशन निकालिए, रिपीट करो, एक्सेलरेशन निकालिए जब x इक्वल टू इतना है, बट यहाँ तो हमारे पास क्या मिल के आ गया है, t तो दिया ही नहीं है, तो अब खेल को समझिए, बात समझ में, कह रहे हैं कि जब x कितना है 20 है ना, कह रहे हैं x कितना दिया है, x 2 मीटर है, तो कह रहे हैं कि a बताओ, मगर यहाँ तो x है ही नहीं अभी,
तो यानी ये तो पक्का है। हमने कहीं टाइम मिल जाएगा, जब 2 मीटर था टाइम कितना हुआ था, और टाइम उठा के हम डाल देते हैं। थोड़ा सा बोलो, बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूँ मैं? तो मैं ये सोच रहा था कि जो v लिखा था, अगर मैं उसको dx/dt लिख देता, पर ए तो निकालना ही है। समस्या कहाँ आ रही है? x की आ रही है कि अगर x हो तब तो इसे पुट कर पाए। तो मेरा माइंड चला कि अगर मैं इसको ये लिख देता हूँ तो 4t³ 2t, तो dx इक्वल टू 4t³ dt -2 dt। और यदि मैंने ऐसे इंटीग्रेट कर दिया, इसने दिया हुआ है कि t 0 पर x 0 है, 0 0 का t, x का 0, ये x और ये t और ये t, dx का x, ये x आ गया, ये 4 है, और ये है t की पावर 4/4, 0 से t -2 t स्क्वायर, ध्यान रखिएगा t²/2, 0 से t। नोटिस करिएगा ये x है, 4 से 4 कैंसिल, ये आ गया t की पावर 4 -2 कैंसिल हो गया t स्क्वायर। अगर मैं इसमें, ध्यान रखिएगा, अगर मैं इसमें क्या पुट कर दूं, अगर मैं इसमें ये पुट कर दूं कि x जो है 2 मीटर है, तो टाइम मिल जाएगा, वो टाइम उठा के यहाँ डाल देंगे अपन। तो ये आ गया 2 इक्वल टू, बोला कितना आएगा, t की पावर 4 -t स्क्वायर। थोड़ी मैथ्स तो आती होगी आपको, ध्यान दीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। t की पावर 4 -t स्क्वायर -2 इक्वल टू 0, ऐसे लिख सकते हैं इसको। 9th में पढ़ा होगा क्वाड्रेटिक टाइप का, वो देखो। अगर मैं इस t स्क्वायर कुछ मान लूँ, k मान लेता हूँ सपोज करो, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, k स्क्वायर -k -2, क्योंकि आपने क्वाड्रेटिक पढ़ा था ax स्क्वायर मतलब x स्क्वायर फिर x विदाउट x, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो इसलिए हमने इसको ऐसे मान लिया। अब हो गया कहाँ पर, ठीक है। अब बताओ क्या होगा, अब दिमाग लगाइए यहाँ पर, बोलो, देखो अब समझो दिमाग लगाकर। क्या होता है बेटा, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू क्या बोलते हैं अपन, -b प्लस माइनस √b² -4ac अपॉन 2a बोलते हैं ना। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर वहाँ x चल रहा है, यहाँ पे k चल रहा है, तो यहाँ x² के पहले a है तो यहाँ 1 है, b है तो यहाँ -1 है, c है तो यहाँ -2 है। तो यहाँ पर क्या हो गया, वहाँ x इक्वल टू, यहाँ k इक्वल टू, तो k इक्वल टू -b मतलब -1 प्लस -b², तो -1 का स्क्वायर, फिर आ जाएगा -4ac, a1 हो गया, c -2 हो गया, अपॉन 2a। तो k इक्वल टू ये 1 और ये प्लस -1 और यहाँ 8 9 आएगा, तो बाहर आ जाएगा /2, 1 + -3/2। नोटिस करिएगा, अगर आप माइनस साइन लेते हैं यहाँ का, तो 1 -3 -2 -2/2 मतलब -1। तो k जो है अगर -1 ले लेंगे, 3 अंडर रूट -1 आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, तुम्हें +1 लेना पड़ेगा। तो k की वैल्यू आ गई 1 + 3 4, 4/2, तो हो जाएगा 2। ये किसकी वैल्यू आ गई है, t स्क्वायर की वैल्यू आ गई है। यानी क्लियर है क्या, अगर मैं उस t स्क्वायर की वैल्यू को यहाँ डाल दूँ, भाई x आपने क्या रखा, 2 रखा, चलिए टाइम मिल गया हमको, आपको डायरेक्ट t स्क्वायर की आवश्यकता पड़ने वाली है। तो a इक्वल टू 12 और t स्क्वायर की जो वैल्यू है, a t² कब आया, जब x क्या था 2 था, कितना आ गया तब, t स्क्वायर 2 ही आया है, -2 22 24 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक अच्छा क्वेश्चन अगेन, क्लियर है, एक अच्छा क्वेश्चन कहेंगे आप इसको, क्लियर, ओके। यहाँ पर कुछ और भी क्वेश्चन देखते रहिए, कहाँ पर कैसे क्वेश्चन आपको क्या करना था। देखो, अब एक क्वेश्चन आया कि द रिटार्डेशन एक मिनट, एक सेकेंड प्लीज, क्वेश्चन उल्टा बोल दिया था। वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय, v जो है आपका दिया है 4ti कैप
प्लस 3 जे कैप, ये वेलोसिटी वेक्टर दिया है, वेलोसिटी को इन द वेक्टर फॉर्म। एट t इज इक्वल टू 0 पोजिशन ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाई, यानी उसकी इनिशियल पोजिशन आर नॉट इन द वेक्टर फॉर्म, वो भी दिया है, पोजिशन वेक्टर दिया है 2 जे कैप, 2 जे कैप। करें फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ये 2 सेकेंड है, पर पोजिशन वेक्टर बताना है। मैं क्वेश्चन क्लियर रखूंगा अच्छे से, देखिए ठीक है। बोलो, क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक पार्टिकल है जो जिसकी वेलोसिटी इसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है 4t आई कैप प्लस और 3 जे कैप के अकॉर्डिंग। कह रहे हैं कि t इक्वल टू 0 पर जो उसका पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर, वो 2 जे कैप है। तो कह रहे हैं कि t इक्वल टू 2 सेकेंड पर उसका जो पोजीशन वेक्टर आएगा वो कितना आएगा। ठीक है, क्लियर। चलो, तो दिमाग लगाते रहा कभी क्वेश्चन में। आपसे पोजीशन वेक्टर पूछ रहे हैं भाई साहब, बस यहाँ थोड़ा दिमाग लगाने वाला काम है। देखिए dv, जो v लिखा है उसको आप क्या लिखोगे, अब dx मत लिखना, क्योंकि अगर पोजीशन वेक्टर से बात करें तो लिखा करो dr बाई dt लिखा करो, ऐसे लिखा करो। कब, जब ऐसे कुछ फॉर्मेट दिया पोजीशन वेक्टर वगैरह की बात करें तो, है ना। अब बताओ इक्वल टू क्या हो गया, ये लिखा 4t आई कैप प्लस ऑफ 3 जे कैप, तो डी आर इक्वल टू 4t आई कैप और ये dt प्लस ऑफ 3j और ये आ गया dt। उठा के इसको इंटीग्रेट कर दीजिए। ठीक है, कहानी यहीं पे है पूरी की पूरी। जब t 0 है, 0 0, तो पोजीशन वेक्टर आपका क्या है, r नॉट है। ठीक है, तो ये आपका आएगा r नॉट। ठीक है, ऐसे में लिख दीजिए, उसके वैल्यू डाल दूंगा अभी मैं। फिर t टाइम पर अपन अभी बात करने वाले हैं कितना पोजीशन में, बाद में t जो है 2 रख देंगे। डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, r, तो जब डी आर का r हो जाएगा तो यहाँ वेक्टर r नॉट वेक्टर के साथ और यहाँ पर r, ये देखिए, फिर r 4, यहाँ पर ये 4 है, t dt का इंटीग्रेशन t स्क्वायर बाई 2, t स्क्वायर बाई 2 और ये आएगा i कैप, लिमिट डाल देंगे 0 t भी, 3 जे कैप, तो 3 बाहर रखिए कोई दिक्कत नहीं है, 3 dt का t हो जाएगा t और ये जे कैप, आप वही 0 से t ही है, तो 0 से t लिमिट जो है 0 से t, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आ जाएगा r माइनस r नॉट, 2 से कट गया 2 और ये हो जाएगा आपका t स्क्वायर आई कैप, यहाँ पे आपका 3 और ये t आपका जे कैप। ठीक है, हमें r निकालना था, ट्रांसफर r नॉट प्लस 2t स्क्वायर आई कैप, 2t स्क्वायर आई कैप प्लस और 3t जे कैप। नोटिस करिएगा इसके अंदर उसने ये दिया हुआ है, तो आपको निकालना था 2 सेकेंड पोजीशन वेक्टर, तो r नॉट की वैल्यू 2 जे कैप प्लस ऑफ 2 सेकेंड पे जहाँ जहाँ t वहाँ 2 पुट कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर आई कैप 3 इंटू 2 और ये जे कैप। ये जो है आपका 2 का स्क्वायर 4, 4 का 8 हो गया, ये 8 आया हो गया, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, ये 8 जे कैप। तो यानी 2 सेकेंड पर जिसका पोजीशन वेक्टर है वो 8 आई कैप प्लस 8 जे कैप है। क्या कुछ मिस्टेक है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस। तो क्या आपको लाइन क्लियर हो गया, यस। चलो नेक्स्ट की बात करें, वेरी गुड। देखिएगा यहाँ पर कहानी नेक्स्ट है, कहाँ गई कहानी कहाँ गई, ध्यान से। अच्छा क्वेश्चन, मतलब बेसिक क्वेश्चन है, ऐसा नहीं बहुत टफ क्वेश्चन की बात हो रही है इस समय। देखिएगा क्वेश्चन ये है कि अ फोर्स F इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, फोर्स F इक्वल टू इन द वेक्टर फॉर्म दिया है 6t स्क्वायर आई कैप, ध्यान दीजिए 6t स्क्वायर आई कैप और प्लस ऑफ 4t जे कैप प्लस ऑफ 4t जे कैप। करें इज एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास 3 kg, ऑफ मास 3 kg। आगे सुनिएगा,
देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 3 सेकेंड। वो t इक्वल टू 3 सेकेंड पे आपसे वेलोसिटी पूछ रहे हैं। इफ एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट रेस्ट, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की वेलोसिटी कितनी है, 0 है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। तो अब जो है थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, क्वेश्चन के बाद करने की कोशिश करते रहिए। देखिए, जब उसने ये कहा कि आपको मैं f इक्वल टू दे रहा हूँ 6t स्क्वायर आई कैप प्लस ऑफ 4t जे कैप, m क्या दिया है, m उसने दिया है 3 kg, तो a क्या होता है बताइए, a होता है f बाई m। तो इससे क्या मिल जाएगा आपको, एक्सेलरेशन मिल जाएगा। m मतलब 3 से डिवाइड करते जाएंगे, है ना। तो ये 2t स्क्वायर आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 4/3t जे कैप, ये a मिल गया। आई थिंक हमको t इक्वल टू 3 पे वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, तो भाई एक काम करो, इसको क्या लिखना करोगे आप, इसको लिखना पड़ेगा dv/dt। ये आ जाएगा 2t स्क्वायर आई कैप प्लस ऑफ 4/3t जे कैप, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो dv इक्वल टू 2t स्क्वायर आई कैप और ये है आपका dt प्लस ऑफ 4/3t जे कैप और ये है आपका dt। अब इसके बाद इसको हम इंटीग्रेट कर देते हैं। t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल वेलोसिटी 0 है, t0 वेलोसिटी 0, ये आपका क्या आ गया v इन द वेक्टर फॉर्म, v यहाँ पर क्या है, यह क्या है t t। ठीक है, इसको बिठा सकता हूँ मैं। अब देखिएगा dv का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा v इन द वेक्टर फॉर्म 0 to v, ये भी वेक्टर लगाइए 2t स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसको 2 स्क्वायर का हो जाएगा t³/3, तो ये 2/3 और ये हो जाएगा t³ और ये 0 से t और ये हो जाएगा आई कैप। 4/3 ध्यान दीजिएगा, 4/3 t स्क्वायर/2, t स्क्वायर/2 और वही 0 से t और ये जे कैप। यहाँ पे अगर देखें तो v - 0 ये हो जाएगा 2/3 ये t ही आएगा, तो ये हो जाएगा आपका t³ आई कैप प्लस कट गया, फिर 2/3 है ना t स्क्वायर, 0 करके क्या है 0 ही तो आएगा, t स्क्वायर बचा t स्क्वायर, फिर लोअर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो ही तो आएगा। तो यहाँ पर जो है आपका आ गया t स्क्वायर और ये जे कैप। ठीक, हमसे क्या बोला था कितने सेकंड पे, आई थिंक 3 सेकंड था, 3 हाँ 3 सेकंड पे वेलोसिटी पूछा है। मुझे एक बात बताइएगा, इसमें क्या करेंगे अपन, पुट t इक्वल टू 3 सेकंड अपन उठा के पुट कर देंगे। तो ये जो v है, अब देखिए ये 2/3 और ये 3 पे क्यूब, ये आई कैप 2/3 और ये स्क्वायर और जे कैप। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है, ये 3 3 3 9 18 बचेगा, है ना, 18 आई कैप, 3 कट गया 6 आ जाएगा, 6 जे कैप, ये वेलोसिटी आ गया। ये तो कौन से फॉर्म में आ गया, वेक्टर फॉर्म में। अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड पूछते तो क्या कर देते आप, सिर्फ भी पूछते तो कुछ नहीं, अंडर रूट लगाते आई के, इसको ऐसे कर लो, पहले 6 लिख लो, 6 3 और ये जे कैप ऐसे। तो मैग्नीट्यूड निकालते क्या होता है, 6 तो बाहर ही रहता, आई के पहले कितना है 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, तो v इक्वल टू 6 9 √10। अगर मैग्नीट्यूड वाइज पूछते हैं तो आप उसको ऐसे देते हैं, अगर वेक्टर फॉर्म में पूछ रहे हैं तो आपके पास आंसर है इधर को, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। देखिए हो गया है तक। बोलो, एक क्वेश्चन देखिए ध्यान से, बोले लिखा है अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m, रिपीट करो, अ पार्टिकल ऑफ मास स्मॉल m मूव्स ऑन x एक्सिस। आगे कह रहे हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
टूवर्ड्स द ओरिजिन ओ गिवन बाई एफ इक्वल टू क्या है ये, ठीक है। देखिएगा तो जो इन्होंने हमको दिया अगला क्वेश्चन वो देखें। इन्होंने क्या बोला कि जो मैं f दे रहा हूँ आपको, यहाँ लिख दो, अच्छे से लिख दूंगा, इन द वेक्टर फॉर्म ये दिया है क्या, हाँ, k x स्क्वायर आई कैप, k अपॉन एक्स स्क्वायर आई कैप, है ना। करें इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू a, t इक्वल टू 0 पर जो x था वो a था, ये कोई वैल्यू है याद रखना, है ना, एक्सलेशन नहीं है। द स्पीड टिल विल अटेंस टू रीच अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन o विल बी। करें ओरिजिन से जब वो x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है, फिर से पढ़ लेता हूँ, द स्पीड, सॉरी स्पीड निकालना, माफी चाहूँगा, द स्पीड इट विल अटेन टू रीच अ डिस्टेंस x फ्रॉम द ओरिजिन, जब वो ओरिजिन से x डिस्टेंस ट्रेवल कर लेता है तो कह रहे हैं कि उसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, ये पूछा था, ठीक है। तो अब मैं इसको मास उसका m के टर्म्स में दिया है क्या, हाँ, मास ने बोला था, एफ एम बोला था, मैंने पढ़ा नहीं था, ध्यान रखिएगा। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बताइए, क्वेश्चन ये कह रहा है एक पार्टिकल है जिसका मास जो है वो m है, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है k बाई एक्स स्क्वायर आई कैप, ठीक है। तो भाई आप ऐसे यहाँ तक ये बोल रहे हो तो हम तो ए तो निकाल ही लेंगे, ए क्या होता है बताइए, ए होता है एफ बाई एम, तो जो हमारा ए है वो आ जाएगा यहाँ पर k बाई एम और ये एक्स स्क्वायर आई कैप। फिर उन्होंने कहा है कि t इक्वल टू 0 पर एक्स ए है, तो जब जो, ठीक है, तो x डिस्टेंस के बाद की स्पीड क्या होगी, चलो आज देखते हैं। पहले तो मुझे एक चीज़ समझाइए, जब आपको वो ए दे के रखा है वो स्पीड की बात करना चाहता है, तो कोई एक बच्चे ने करा के सारे काम करते हैं, पहले उसको डी बाई डी टी लिखते हैं, ठीक है। चाहो तो यहाँ वेक्टर हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है ना, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में आंसर है ही नहीं तो अपन हटा ही देते हैं, ये ऐसे कर दें, यहाँ से हटा दिया आई कैप को। चलो अब सॉल्व करते हैं। ये तो क्या हो जाएगा k बाई एम और फिर आ जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। भाई साहब यहाँ से डी टी को ट्रांसफर करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ एक्स है, यहाँ एक्स है, तो डी टी करने के बाद कोई मतलब नहीं होता, टी होता है तो करते तो काम हो जाता है ना। अब बताइए क्या करना पड़ेगा, मैं सिखा चुका हूँ सब बातें आपको स्टार्टिंग में। यहाँ पर डी एक्स बाई डी एक्स कर दीजिए, अब क्या हो जाएगा, अब ये आ जाएगा k बाई एम, फिर ये आएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर। न्यूमरेटर को इंटरचेंज कर दीजिए, जब न्यूमरेटर को आप इंटरचेंज करेंगे तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा डी एक्स बाई डी टी और फिर ये हो जाएगा डी बी बाई डी एक्स, k बाई एम और ये हो गया 1 बाई एक्स स्क्वायर। अब कहानी को पकड़िए आगे, जो ये चीज़ है इसको आप v लिख सकते हो, फिर यहाँ डी वी रहा, इसको क्रॉस कर दो तो k बाई एम, एक्स स्क्वायर था नीचे तो उसको x की पावर -2 और ये dx कर दिया। अब उठा के इंटीग्रेट करो, ठीक है। उसने क्या बोला था जब t 0 पर, क्या बोला है, स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, कुछ बोला है क्या, पढ़ लेते हैं क्योंकि उसको देना पड़ेगा ना कुछ तो सपोर्ट देखते हैं। अ पार्टिकल ए ना, हाँ, अ पार्टिकल ऑफ मास m मूव्स ऑन द इतना एक्सिस, इन्फ्लुएंस ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टुवर्ड्स द ओरिजिन o गिवन बाय इतना, इफ द पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एट x इक्वल टू 0, यानी वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ था और x क्या था, a था, यानी जब x क्या था, x a था तो वेलोसिटी 0 थी, जब ये x होगा तो वेलोसिटी अपन ने v मान लिया। क्लियर है क्या, है ना। जो v dv है उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा v स्क्वायर बाई 2 और 0 टू v, यहाँ पर k बाई एम और इसका हो जाएगा x के -2 प्लस 1 -1 बाई एक्स और यह a टू x, यहाँ पे पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2, 0 मतलब नहीं है, यहाँ पर माइनस ऑफ k बाई एम और माइनस बाहर कर दिया और ये हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई ए। सही है क्या, हाँ। मैं ये कह रहा था कि यदि अपन v स्क्वायर बाई 2 लिखा है, ठीक है, इस माइनस को एडजस्ट कर दें
तो ये हो जाएगा 1/a माइनस 1/x। यार पहले लिखना चाहिए k बाई एम को पीछे लगाना पड़ेगा, k बाई एम। ठीक है, देखिएगा यहां पर अगर ध्यान दें तो v स्क्वायर इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 2k बाई एम। क्या एलसीएम के फॉर्मेट में है क्या? हाँ, एलसीएम के फॉर्मेट में है। ये जो है x माइनस ए अपॉन ए एक्स के फॉर्मेट, तो ये v हटाएंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा आपका रूट में आ जाएगा। बहुत करेंगे, इसको ऐसे लिखा है जो जैसा फॉर्मेट दिया उसने 2k बाई एम, और इसको ऐसे लिख दिया x माइनस ए, ध्यान दीजिएगा a लिखा हुआ है x माइनस ए बाई ए एक्स की पावर 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? 1/2 होता है। ठीक है, हो गया। क्लियर है क्या? क्लियर है? देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन और है यहां पर, एक क्वेश्चन और बोलता हूं मैं यहां पर, बोलूं? देखिए एक क्वेश्चन और ऐसा बोल रहा है कि एक क्वेश्चन और देख लीजिए, बात करते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन, अ पॉइंट मूव्स इन अ स्ट्रेट लाइन विथ रिटार्डेशन d which depends on the velocity of the particle v equal to as इतना। पहले बात रिटार्डेशन बोला है d, मैं a ले लेता हूं तो, मगर उसने जब रिटार्डेशन शब्द यूज किया तो जो d इक्वल टू, मैं a इक्वल टू लिख रहा हूं, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना, उसने d दिया, मैं a ले लेता हूं तो अपना a पर सेट है। तो उसने बोला है कि d इक्वल टू c अंडर रूट ऑफ b, बट उसने रिटार्डेशन शब्द यूज किया है। तो ये जो लिखा जाता है ना, ये हमेशा एक्सेलरेशन लिखा जाता है, तो आपको माइनस लगाना पड़ जाएगा। ठीक है, where c is a positive constant if initial velocity of the particle is v naught, यानी t इक्वल टू 0 पर उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है? v naught है। Then the total distance traveled by the particle before stopping is, ठीक है, क्या पूछा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल बिफोर स्टॉपिंग इज, रुकने के पहले इसने कुल कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है ना, चलो देखते हैं। ओके, आइए। t इक्वल टू 0 पे जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, प्लस माइनस लिखा है मतलब प्लस है, पॉजिटिव जा रहा, और a क्या है? नेगेटिव, मतलब नेगेटिव। सॉरी सी बात है, पार्टिकल कहीं ना कहीं क्या होगा? रुकेगा ही रुकेगा। अब a इक्वल टू वो दिया है माइनस, या तो क्वेश्चन में d दिया है, मैं d नहीं लिख रहा हूँ, a लिख देता हूँ। तो a, क्योंकि d फिर डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, फिर dd कंफ्यूज हो जाऊंगा मैं। तो अब बताओ इसको क्या लिखना पड़ेगा? db बाई dt माइनस ऑफ c अंडर रूट v। समझते जाइएगा, यहाँ पर देखा जाए तो इसको मुझे लिखना चाहिए dv अपॉन अंडर रूट ऑफ v माइनस ऑफ c, और ये हो जाएगा आपका dt। अब मैं इसको इंटीग्रेट करना चाहता हूँ, तो ये v की पावर -1/2 dv, और इसको लिखूंगा माइनस c dt, और ये उसने क्या दिया? t0 पर v नॉट दिया है वेलोसिटी, तो t0 पर जो वेलोसिटी है वो v नॉट है, और t टाइम के बाद वेलोसिटी की बात कर लेते हैं पहले भी, अभी तो कुछ और निकालना है, पहले vt क्वेश्चन निकाल लेते हैं। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे -1/2 प्लस 1, यानी 1/2 बचेगा। क्लियर है क्या? यानी इसका मतलब ये है कि ये हो गया आपका 2 अंडर रूट ऑफ v, नीचे भी तो आएगा x की पावर n+1 अपॉन n+1। ये जो है आपका क्या होगा? v नॉट से v इक्वल टू माइनस ऑफ c dt का t हो जाएगा 0 से t। बोलो क्लियर है? अब यहां पर इसको मिटाना सही रहेगा। देखिएगा यहां पर वैल्यू डाल दीजिए, तो 2 अंडर रूट ऑफ v माइनस ऑफ v नॉट माइनस c, और ये t माइनस 0, ये उधर चला गया। अंडर रूट v माइनस ऑफ अंडर रूट v नॉट इक्वल टू माइनस c/2 t, ट्रांसफर करिए। अंडर रूट v इक्वल टू माइनस ct/2 प्लस ऑफ अंडर रूट v नॉट कर दीजिए।
देखिए यहाँ पर स्क्वायरिंग करेंगे तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट वी नॉट माइनस ऑफ सी टी बाई 2 का होल स्क्वायर। क्लियर है? अब कहानी सुने। अगर मैं यहाँ पर v को 0 पुट कर दूँ तो मुझे मालूम चल जाए कितने टाइम के बाद पार्टिकल क्या होगा, स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा। 0 पुट करते ही क्या मिलेगा, देखिए ये अंडर रूट वी नॉट इक्वल टू सी टी बाई 2, यानी t इक्वल टू 2 अंडर रूट वी नॉट बाई सी। इतने टाइम पर पार्टिकल क्या हो जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। ठीक, हमें निकालना था रुकने के पहले वो कितना डिस्टेंस चला, तो पहले टाइम निकाल लीजिए। अब ये जो v दिया है, ये वाला v, इस v को हम लिख सकते हैं dx बाई डी टी। उसके बाद ये हो गया अंडर रूट ऑफ वी नॉट माइनस ऑफ सी टी बाई 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है क्या, कोई मिस्टेक? अब यहाँ पर देख लिया करिए, कैलकुलेशन वगैरह देख लिया करिए। यहाँ पर dx इक्वल टू, ध्यान दीजिएगा, थोड़ी सी देखिए प्रॉब्लम आपको भाई हो सकती है, अगर किसी बच्चे का इंटीग्रेशन आता ही ना, उसको बेसिक इंटीग्रेशन है ना, तो वो तो भाई फंस जाएगा, दिक्कत में आ जाएगा उसको। ये देखिए, ठीक है, ओके। t0 पर क्या है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ओरिजिन से स्टार्ट हुआ है ना। चलो अब कहानी देखिए, इसको इंटीग्रेट करना है। तो 0 पे 0 है, x पे t ले लिया। थोड़ी इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है बच्चों को। ये x ये इंटीग्रेट होगा, ये है माइनस ऑफ 2 बाई सी, और ये आएगा अंडर रूट वी नॉट माइनस सी टी बाई 2 पावर 3/3, तो ये 3 हो जाएगा इंटीग्रेट होने के बाद। और यहाँ से इसको ऐसे कर लीजिए, ये ऐसे, ये और आ जाएगा 0 से t। ओके 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 ओके, ठीक है। अगर मैं इस t को उठा के वहाँ डाल दूँ, आइए, तो x इक्वल टू क्या हुआ, माइनस ऑफ 2 बाई, मैं चेक कर लूँ भाई, कैलकुलेशन चेक करते रहेगा प्लीज़। ये अंडर रूट वी नॉट माइनस ऑफ सी बाई 2, टी कितना है बेटा, रुकने के पहले टाइम कितना लगा था, ये लगा था 2 वी नॉट बाई सी लगा था। सही है क्या? समथिंग रॉन्ग, समथिंग रॉन्ग, बिल्कुल रॉन्ग है। अब देखो, तो x इक्वल टू माइनस ऑफ 2 बाई 3c, लिमिट डाल दीजिए, तो v नॉट माइनस यहाँ t वाला रहेगा, सी टी बाई 2 का होल क्यूब, फिर माइनस t, यहाँ 0 आ जाएगा तो ख़त्म, ये आ जाएगा सिर्फ अंडर रूट ऑफ v नॉट। अब सही है, इसमें हमको पुट करना पड़ेगा t इक्वल टू 2 अंडर रूट t इक्वल टू 2 अंडर रूट वी नॉट बाई सी, क्योंकि इतने टाइम के बाद पार्टिकल क्या हुआ है, रेस्ट में आया है। तो यहाँ पर जो ये x है वो आ जाएगा माइनस ऑफ 2 बाई 3c, यहाँ पे अंडर रूट ऑफ वी नॉट माइनस ऑफ c बाई 2, और t आएगा 2 अंडर रूट वी नॉट बाई सी। ये जो है होल क्यूब माइनस ऑफ क्या होगा, अंडर रूट वी नॉट। हमने टी की वैल्यू पुट कर दिया, क्योंकि रुकने के पहले कितना टाइम लिया था वो निकाल लिया था हमने पहले ही v0 पुट करके। तो जो x आएगा वो माइनस ऑफ 2 बाई 3c, ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, c से c कैंसिल, 0 आ रहा है क्या, ये तो पूरा 0 हो गया है ना, और वो बच गया माइनस ऑफ, ये बाहर है तो माइनस ऑफ अंडर रूट, ये माइनस माइनस प्लस, तो x इक्वल टू 2 अंडर रूट वी नॉट बाई 3c, दैट इज योर x। आंसर मैच करें, क्या ये है कि कुछ और आंसर है? कितना बेटा, अरे 1/2 पावर है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 अंडर रूट, मैच कर लीजिए प्लीज़ आंसर एक बार, तो कहीं तो उससे मिस्टेक तो नहीं हो रही है। 2/3c, 2/3c कितनी जगहों पर है, एक जगह दिख रहा है, आंसर बी होना चाहिए।
आंसर बी 27 का 27, हाँ सही। नहीं 3/2 आ रहा है यार। V0 पावर 3/2 आ रहा है यार, पावर 3/2। प्लीज़ बताएं, कहीं तो कुछ है। ओके 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 ठीक है ठीक है, पावर सही है। अपन यहाँ टी रखा तो ये आ गया, जब 0 रखा तो ख़त्म हुआ, √V0 3, तो ये √V मतलब 1/2 पर 3, यहाँ पावर कितना है 3/2, यहाँ पावर कितना है 3/2, है ना। अब इस टी को क्या कर दिया हमने उठाकर, जहाँ जहाँ भाई जब रुका टाइम इतना लिया था, तो रुकने के पहले क्या कितना टाइम रुका, कितने टाइम बाद रुका, अपने टी पुट कर दिया तो एक्स निकल गया ना, बस वहाँ मिस्टेक था। ये तो ख़त्म हो गया, ये बस पावर गड़बड़ हुआ था। टी की पावर कितना है 3/2, टी की पावर, बस पर ध्यान दिया कैलकुलेशन वगैरह पर। ये हो गया आपका। बोलो क्लियर हुआ क्या? अब थोड़ी सी प्रैक्टिस करिए, फिर और बात करते हैं, 5 मिनट के बाद फिर और बात करते हैं।